नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक साथियों बेड वेटिंग यानी जो बच्चे रात को बिस्तर गीला करते हैं, नींद में पेशाब करते हैं, इस समस्या के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। इसकी जो कारगर होम्योपैथिक दवा है वो मैं आज आपको बताऊंगा। साथियों, पहले ये जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन हुआ करती थी, लेकिन आज के समय ये इतनी कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों में ये समस्या आती है ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका बच्चा लगातार 3 साल के बाद भी बार बार बिस्तरा गीला कर रहा है, अगर 5 साल के बाद कर रहा है, फिर तो ज़रूर ये डॉक्टर को कंसल्ट करने का टॉपिक बनता है। इसमें हम आज समझेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आती है। अगर जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे जो मेन कारण क्या है, इसमें 2 तरह के इसके टाइप्स है। तो प्राइमरी जो टाइप है उसमें क्या होता है कि जो बच्चे का जो कंट्रोल है वो ब्लैडर पे अच्छे से नहीं बन पाता है, या प्रॉपर नहीं होता है, या वो बहुत देर से वो जो कंट्रोल है वो बनता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो ब्लैडर का जो स्फिंक्टर पे उस पर प्रॉपर कंट्रोल ना होने के कारण रात को बच्चे का पेशाब रिसता है, पेशाब करने की उसको दिक्कत होती है। और ये जो टाइप है ये उन बच्चों में भी ज़्यादा देखा गया है जो मेंटली अविकसित होते हैं। और सेकंड, उनमें जिनमें ये जो कोऑर्डिनेशन है ब्लैडर और नर्वस सिस्टम के बीच में ये तो प्रॉपर हुआ होता है, लेकिन बच्चे की जो बेल एक ट्रेनिंग होती है उसके अभाव में, या फिर किसी डिजीज़ के कारण, जैसे आजकल जुवेनाइल डायबिटीज़ पहले छोटे बच्चों में इतना कॉमन नहीं थी कि शुगर की बीमारी हो रही है बच्चे में आज की डेट में, तो यह भी एक बहुत कॉमन कारण बनता है। या यूटीआई के अंदर यूटीआई बार बार यूरिथ्रा या फिर यूरिनरी ब्लैडर में बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम अगर समस्या आ रही है तो ये एक कारण बनता है। साथ के साथ बच्चा अगर इमोशनली अनस्टेबल है, डर जाता है एकदम, फ्राइटन के कारण या फियर के कारण उसको एकदम अचानक से उसको सडन एंड ऑल एक बच्चा डर जाता है, तो यह भी एक कारण बनता है। अब बात करते हैं कि इसका जो उपचार है उसके रूप में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चे में किसी तरह की कोई कमी है, शारीरिक कमी है, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में सोने से पहले बच्चे को पेशाब करवाएं। रात के समय भी 2 से 3 बार उठ के उसको पेशाब जरूर करवाएं। शाम के समय 4-5 बजे के बाद लिक्विड जो डाइट है जैसे दूध, चाय, शरबत या पानी वगैरह उसको कम से कम देने की कोशिश करें। और दिन के समय बच्चे को ज़्यादा लिक्विड देके, पानी देके उसको ट्रेंड किया जा सकता है। साथियों, पहले ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन आज की डेट में जिन बच्चों में है तो ये बहुत कंसर्न करने का एक टॉपिक है। बात करते हैं, अगर ये सब जो उपचार है या उपाय करने के बाद भी अगर आपको इस प्रॉब्लम से निजात आपके बच्चे में नहीं हो रही है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं, जो बखूबी आपकी बेड वेटिंग का जो ये समस्या है आपके बच्चों में इसको ठीक कर सकती है। बात करते हैं, सबसे पहले इक्विसिटम होम्योपैथिक दवा आती है। ये किसी भी तरह के जो कारण के से अगर आपके बच्चों में बेड वेटिंग है, हैबिचुअल बेड वेटिंग की अगर हम बात करें, ड्रीम्स के साथ या नाइटमेयर के साथ, उसको एकदम फियर के साथ बच्चा उठता है, पेशाब करता है, तो आप इस दवा का यूज़ कर सकते हैं। 30 पावर में 2 से 3 बूंदें दिन में 3 से 4 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगली दवा है थायरोडेनम। इसमें क्या होता है कि बच्चा अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, उसके कारण उसमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये एक सिम्टम आप नोट कर सकते हैं कि डे टाइम में भी बार बार उसको पेशाब कर रहा है, जैसे रात के समय उसको बार बार पेशाब करने की ये दिक्कत है, तो आप थायरोडिनम एक दवा आती है, इसको आप 30 पावर या फिर 200 पावर में 10-10 मिनट के गैप में 3 बार दे सकते हैं। महीने भर इसका रिजल्ट देखो और महीने के बाद आप दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं। अगली दवा है सीपिया। सीपिया में क्या है कि अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ जो स्लीप है, नींद जैसे बच्चा सोता है और कुछ घंटों में ही उसको अगर पेशाब वो करता है, एकदम जो सडन नॉइजेस के बाद या फियर के बाद वो बच्चा उठता है, पेशाब करता है, तो आप सीपिया को यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट के गैप में इस दवा को भी आप 200 पावर में 3 बार दे सकते हैं। अगली दवा है कॉस्टिकम। स्लाइट एक्साइटमेंट के बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइट में आपको, अगर आपका जो बच्चा है वो पेशाब कर रहा है, तो
आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। 30 या 200 पावर में कॉस्टिकम को आप 2 से 3 बूंदे या फिर 4 से 5 ग्लोब्यूल्स आप 3 बार या फिर 4 बार दे सकते हैं। अगर कॉस्टिकम फेल होती है, अच्छे से अगर इंडिकेटेड है, उसके बावजूद अगर ये काम नहीं कर रही है, तो आप जेलसीनियम को इन्हीं सब सिम्टम के ऊपर दे सकते हैं। जेलसीनियम 30 पावर में 2 से 3 बूंदे आप दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। अगली दवा है सीना। इसमें क्या होता है कि बेड वेटिंग आपका जो फुल मून के साथ यानी जो पूर्णमासी के समय बच्चा ज़्यादा बेड वेटिंग करता है, बिस्तरा गीला करता है, और अगर दांत और बच्चे में वॉर्म की प्रॉब्लम है, कृमि की दिक्कत है, तो आप अगर यूरिन को देखेंगे टर्बिड और मिल्की उसकी अपीयरेंस होती है। अगर ऐसे सिम्टम है तो आप सीना 30 या 200 पावर में 2 से 3 बूंदे या फिर इसका 4 से 5 ग्लोब्यूल्स आप दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। इसी कड़ी में अगर आपको मैं बता दूं, अगर वेल सेलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन अगर काम नहीं, आपको रिजल्ट नहीं दे पा रही है बेड वेटिंग के केस में, तो आप अगर बच्चा सोरिक पेशेंट है, बार बार बच्चे को ठंड लगती है, अगर एक्सट्रीमली चिली पे आपका बच्चा है, तो आप सोराइनम को यूज कर सकते हैं। सोराइनम को आप 30 पावर में या फिर 200 पावर में, इसको भी आप आधा घंटे में 3 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में क्या है कि अगर आपका बच्चा थोड़ा सा फ्लेवी है, फैटी है, हेल्दी ज़्यादा है दिखने में, और उसको ठंड एकदम ज़्यादा लगती है, एग्स के लिए क्रेविंग है, तो आप कैलकेरिया कार्ब को जरूर यूज कर सकते हैं। 200 पावर में वीकली 2 से 3 बूंदे इस दवा की दिन में 3 बार आप यूज कर सकते हैं। अगली दवा है पल्सटीला। अगर मिजल के बाद आपके बच्चे को मिजल हो रखा है और उसके बाद ये प्रॉब्लम बेड वेटिंग की आ रही है, बच्चा थोड़ा सा ठंडी हवा में जाना ज़्यादा पसंद करता है, थर्स्टलेस है, पेशेंट को पानी पीने की जो तलब है वो कम है, पेशाब यानी प्यास उसको कम लग रही है, पानी कम पी रहा है, फिर भी रात को बहुत ज़्यादा वो पेशाब कर रहा है, तो आप ज़रूर पल्सटीला को ट्राई कर सकते हैं। पल्सटीला 30 या 200 पावर में, इसको भी आप 3 बार यूज कर सकते हैं। अगली दवा है क्रियोजोटम। इस केस में क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि वो जो टॉयलेट में या फिर बाथरूम में वो पेशाब कर रहा है, और प्रॉपर जगह पे जो पेशाब करने की जगह है वहाँ पे वो पेशाब कर रहा है, लेकिन वो सारा उसकी इमेजिनेशन बनती है कि उसको ड्रीम्स आ रहे हैं, वो एक जो प्रॉपर पेशाब करने की जगह है उस जगह पे पॉट पे पेशाब कर रहा है। तो ऐसा अगर बच्चे में अगर हो रहा है तो आप क्रियोजोटम, या साथ में आप देख सकते हैं कि बच्चे के दांत बार बार खराब हो रहे हैं, कैरीज की समस्या है, तो आप क्रियोजोटम को जरूर ट्राई करें। 30 या फिर 200 पावर में इस दवा को भी आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। साथियों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।